नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट सारी एनजीएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों आपको एग्ज़ाम डेट से लेकर कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप हमें बता नहीं रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। दूसरी बात कि सिलेबस से भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर सिलेबस बताइए ताकि हमें पता चल सके हम किस तरह से तैयारी करें, तो इसके लिए भी हम बात करेंगे। तीसरी बात है, हमारा सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों कि आप लोग का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी फिक्स हो गया है। एग्ज़ाम डेट भी फिक्स हो गया, क्योंकि इस चीज़ के बारे में आप लोग को कोई नहीं बताएगा कितना तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम होगा, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम डेट भी फिक्स हो गया है। एक और बात आती है कमेंट, सर कि मैं बिहार से हूँ, मैं एमपी से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, तो सर मेरा कट ऑफ कितना जाएगा, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं ओबीसी से हूँ, तो मैं इस पे भी बता दूंगा। लगभग मैं सारा चीज़ आज आप लोग का डाउट क्लियर कर दूंगा। और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी एकदम कन्फर्म होकर कीजिए एकदम। जो भाई लोग फिट हो गए हैं और जो नहीं फिट हुए वो कम से कम मेरा ट्रेड टेस्ट का वीडियो देखिए, और वीडियो देख कर जाइए, आप 100% फिट होंगे। ये मैं आपसे वादा किया था कि मैं आप लोग का ट्रेड टेस्ट पास करवाऊंगा। जो मैं बताऊंगा उस पर आप अगर फॉलो करते हैं तब तो चलिए हम देरी ना करते हुए देख लेते हैं, आप समझ लेते हैं कि आखिर करना क्या है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट चीज़ में कि एग्ज़ाम ऑनलाइन, एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। सेकेंड चीज़ क्या है, सिलेबस है, एग्ज़ाम डेट फिक्स है, ऑल स्टेट का पास मार्क, मतलब कि किसी भी आप स्टेट से हो तो आपको पास मार्क कितना लगेगा, इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है, ये चीज़ तो आप लोग खुद तय कर सकते हो कि एग्ज़ाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन। लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि अगर किसी ने भी आपको बताया कि एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन है तो ये गलत बात है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आगे आने वाला समय में ये बदलता दुनिया और बदलता जो सरकार है ना, वो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार तो आप कंफर्म रहिए कि आप लोग का एग्ज़ाम ऑनलाइन जो है ये ऑफलाइन होगा, यानी कि ये ऑफलाइन होगा। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, कंप्यूटर पे नहीं होगा। लेकिन भविष्य में आने वाला ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है। ये बदलती दुनिया में और बदलता जो सरकार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप लोग का इस बार अगर आप मेहनत करते हो जोड़ तोड़ से, और तो 100% है कि आप पास होगे, तो इसलिए आप ऑफलाइन का फायदा उठाइए। और दूसरी बात है दोस्तों कि इसमें लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये चीज़ पे भी बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि नेक्स्ट बार से आप लोग का हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग हो जाए। दूसरी बात है कि आपको हो सकता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाए। तो इस बार मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि जितने सारे फिट हो रहे हैं, तो कम से कम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और ऑफलाइन एग्ज़ाम का फ़ायदा उठाइए। दूसरी बात है कि आप नेगेटिव मार्किंग से बचिए, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको अगर 100 क्वेश्चन मिलते हैं तो 100 क्वेश्चन में आप 100 क्वेश्चन को ही पूरा टच कीजिए। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में छोड़ के आ जाइएगा किसी की बात कहने पे या खुद पे कि नहीं यार नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को आपको टच करके आना है, इसको आपको छोड़ के नहीं आना है। ये चीज़ आपके दिमाग में हो गई सर। नेक्स्ट बात है आपको दोस्तों कि सिलेबस में, कि सर सिलेबस में क्या रहने वाले। तो देखिए दोस्तों, ऐसे तो सब लोग ये चीज़ जानते हैं कि 25 क्वेश्चन है जो जीके का है और जीएस का यानी जनरल अवेयरनेस का है, 25 क्वेश्चन है जो मैथ्स का है, और 25 क्वेश्चन है जो रीजनिंग का है। ये चीज़ तो आप लोगों का सबको पता है। और एक 25 क्वेश्चन है हिंदी का या इंग्लिश का। अब इसमें भी लोगों को डाउट हो रहा था, इसीलिए मैं आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि इसमें भी लोगों को क्या डाउट हो रहा था कि सर हिंदी है और इंग्लिश है तो हम कैसे मार सकते हैं, सेट भी प्रैक्टिस करते तो आधा हिंदी आधा इंग्लिश रहता, तो क्या हमको दोनों टच करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं बात है आप लोग का। आपको अगर हिंदी में आप पेपर दे रहे हो तो पूरा कंफर्म टोटल से अंत तक आपको हिंदी में ही पेपर देना है। अगर इंग्लिश में दे रहे हो तो टोटल से अंत तक आपको इंग्लिश में ही पेपर देना है। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन हमने हिंदी में बनाया और 10 क्वेश्चन इंग्लिश में। अगर इस तरह बनाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आप रिजेक्ट हो जाओगे, इसको खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा दोस्तों। ये चीज़ आप समझ गए। नेक्स्ट चीज़ है आपका कि एग्ज़ाम डेट फिक्स। तो आपको एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गया है, बहुत खुशखबरी की बात है। ये चीज़ आपको कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहली बार है ऐसा सूचना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम डेट है वो 20 नवंबर को हो गया मेरे दोस्त। कितना तारीख को, तो 20 नवंबर को। अब 20 नवंबर को है तो अभी से आप लोग सोच लो कि जो जिनको पता है कि 30 सितंबर तक जिनका फिजिकल चलेगा तो उसका क्या होगा।
30 सितंबर तक जिनका फिजिकल चलेगा उनका क्या होगा। अब बताओ 30 सितंबर तक ये फिजिकल चलता है तो सितंबर के बाद अक्टूबर आता है और उनका क्या आता है, नवंबर आता है। तो नवंबर में आपको 20 है, यानी कि आपको मुश्किल से सवा महीना 1.5 महीना एक टाइम मिल रहा है, मैं लगभग बता रहा हूँ। तो मुश्किल से सवा 1.5 महीना, तो अभी से ही तैयारी करो। ये चीज़ पर क्यों करोगे सर मैं फिट होऊंगा तब तैयारी करूंगा, नहीं, तैयारी आप लोग का अभी से ही करना। तो इसलिए बता रहा हूँ, जिनका जो तो अभी फिट हो गया उनको तो फायदा ही फायदा, उनका 2 महीना 2.5 महीना मिल रहा है। तो अब बताओ कि जो 2 महीना 2.5 महीना पहले से फिट हो गया है, अगर वो नहीं तैयारी करके रिजल्ट निकालेंगे तो मेरी गलती तो है नहीं। तो इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए और इस बार पार हो जाइए। अगले बार हो सकता है कि आपका नेगेटिव मार्किंग भी हो जाए और ऑनलाइन एग्जाम भी हो जाए, ये चीज़ में आप फंस जाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। तो आप लोग का एग्जाम डेट कब से है, तो 20 नवंबर को होगा ही, और ऑफलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये चीज़ आपका कन्फर्म हो गया। नेक्स्ट बात जो आता है दोस्तों कि आपको ऑल स्टेट पास मार्क, देखिए ऐसे तो पीडीएफ में आप लोगों का बना हुआ रहता है कि 33% पे पास मार्क रहता है। हालांकि ये चीज़ होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि आजकल की दुनिया में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोग 33 मार्क्स को छोड़े ही नहीं है, बहुत आगे कटअप जाता है। देख लीजिए, मैं एमपी की अगर बात करूं तो एमपी में 61 नंबर पे गया था मेरे दोस्त कटअप। एक एक मैं बता रहा हूँ, पिछले साल की आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। अगर इस सब पे अगर आप लोग का कोई भी डाउट होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। एक लड़का ने हमें कमेंट्स कर दिया कि सर आपने बताया था कटअप के बारे में, तो आप तो बता देते हो ऐसे ऐसे। तो देखो दोस्तों, जो रियली चीज़ रहता है वो मैं रियली वीडियो भी बनाता हूँ, रियली चीज़ भी बनाता हूँ। मेरे आप चैनल पे जाके देख सकते हो, मैं फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ दोस्तों। अगर आपको किसी ने कोई भी बताया है तो आप उनसे पूछिए, उनसे प्रूफ मांगिए। अगर आप मेरे से प्रूफ मांगते मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। इसलिए मैं रियल वीडियो, रियल कंटेंट ला के देता हूँ दोस्तों। आप लोगों का विश्वास मैं रखा हूँ, जो पुराने सब्सक्राइबर उनको इस चीज़ के बारे में पता। तो देखिए एमपी का 61 नंबर, तो मैं आपको बता दूं किसी भी स्टेट से आप हो, किसी भी स्टेट से, उससे हमको ये नहीं है कि आप एमपी से हो, राजस्थान से हो, बिहार से हो, किसी भी आप स्टेट से हो। जनरल कैटेगरी को मैं बताता हूँ दोस्तों, चाहे ओबीसी किसी भी हो, लेकिन मैं एक संभावना मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो अदर स्टेट, मैं एक तो स्टेट में मैं डिवाइड कर रखा हूँ, 2 जगह से इंडिया को डिवाइड कर रखा हूँ। जैसे यूपी मान लो हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी बिहार राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब हो गया। मतलब कुछ ऐसे ऐसे कंट्री बोल रहा हूँ, सॉरी, कुछ ऐसे ऐसे स्टेट हैं जिनका कटअप बहुत ज़्यादा जाता है मेरे दोस्त, 70 प्लस जाता है, 70 प्लस, तब जाके उनका मेरिट लगता है। कुछ ऐसे जो नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं, जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट में असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब साइड का कटअप नहीं जाता। ये सब साइड का 33% ही पास मार्क मेरे रहता है दोस्त, 33% ही पास मार्क रहता है, ये लोग का हो जाता है। लेकिन इधर वाले जो स्टेट हैं इनमें बहुत ज़्यादा कटअप जाता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए अपने हिसाब से। बाकी इन सारे के बारे में आप लोग को अगर किसी प्रकार का अगर कोई भी परेशानी होता है या डाउट होता है या कुछ भी होता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल में वहाँ से मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, वहाँ से मैसेज करके आप हमें कमेंट्स करके बोलिए, मैं आपका रिप्लाई 100% दूंगा। और अगर इन सारे वीडियो में आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी समस्या होता है, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम, इस प्रकार की परेशानी, मैं आपकी समस्या 100% सोल्व करूँगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी भाइयों को राम राम और जय हिंद।